हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले और भी एक वीडियो बनाई है जो कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करें उस टॉपिक को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विंडो 10, विंडो 11 या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और अब हम इस वीडियो पर सीखने वाले हैं कि जो पाइथन का आइडियली है जिसको हमने डाउनलोड किया है उस पे हम प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, पाइथन के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट कीज एंड टास्क अबाउट पाइथन, आइडियली रन योर फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपके पाइथन के बेस को बनाएगी। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए तो आगे आने वाले पार्ट्स पर जो कि पाइथन के एडवांस लेवल पे हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो उस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए पाइथन का सॉफ्टवेयर को चालू करना होगा। पाइथन के सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए सबसे पहले हमें सर्च करना होगा आइडियली, क्योंकि जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है उसको पाइथन आइडियली बोलते हैं। तो जैसे ही हमने IDLE लिखा मींस आइडियली लिखा तो ये हमें ओपन करने का ऑप्शन आ गया। तो हम इसको ओपन कर देंगे। ये हमारे सामने ओपन हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग चल रही है क्योंकि ये काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। ये स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए हमारे सामने पाइथन की सेल खुल के आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि पाइथन की सेल होती क्या है। जैसे ही हमने पाइथन के सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो हमारे सामने जो ये इंटरफेस खुल के आया ये एक्चुअल में है क्या, तो यही है पाइथन की सेल। पाइथन की सेल बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि पाइथन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये इंटरफेस हमको मिलता है जो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में पाइथन वर्क कैसे करता है। जैसे मैं अगर इसमें आपको बताऊं मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट शरद। अब हम इसको देखेंगे तो ये शरद लिखा आ गया, प्रिंट हो गया। अब इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि ये प्रिंट क्यों लिखा है, इससे क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। बट मैं आपको आइडियली सेल के बारे में बता रहा हूँ कि आइडियली सेल वो है कि जो ये पाइथन प्रोग्रामिंग का यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मेन चीज पर जाते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम कैसे करते हैं। तो जैसे ही ये सेल ओपन हुआ है हमें सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ ऊपर जो दिया है Ctrl+N से भी हम इसको कर सकते हैं न्यू फाइल, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी पाइथन की न्यू फाइल बन के आ चुकी है। जो सारा काम हम करने वाले हैं, जो कोडिंग करने वाले हैं, जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, वो हम पाइथन की इसी फाइल पर करने वाले हैं। तो इस फाइल को खोलने के लिए मैंने जैसे कि बताया कि जो ये आइडियली की जो सेल खुली थी, सेल पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक किया तो ये आपको ये फाइल खुल के मिल गई। अभी ये फाइल अपन को खुल करके मिल गई है। जो भी कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, वो हम इस फाइल पर लिखने वाले हैं जो अभी हमने न्यू फाइल बनाई है। तो आइए देखते हैं कि इस फाइल पे हम कैसे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को यहाँ पर लिखने से पहले, रन कराने से पहले हमने एक न्यू फाइल ले ली। अब इस न्यू फाइल को हम सेव कर लेंगे। जो ये हमारी न्यू फाइल आई है इसको अब हम सेव भी कर लेंगे। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+S भी डायरेक्ट दबा सकते हैं या तो फिर यहाँ फाइल में जाकर के सेव का जो ये बटन दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे ऑप्शन मांगने लगेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप में ही उसको सेव करना चाहते हैं और पाइथन का हम कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम है तो हम इसको फर्स्ट प्रोग्राम लिख के सेव कर देंगे।
अब ये हमारी फाइल बन चुकी है। आपने यहाँ तक ये सीख लिया है कि कैसे पाइथन की सेल को खोलना है, उसके बाद कैसे हमें न्यू फाइल लेनी है और कैसे उस फाइल को सेव करना है। अभी नेक्स्ट हम ये सीखने वाले हैं कि इस पर कोडिंग कैसे करें। तो कोडिंग करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ पाइथन के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग में ये इनपुट है, जो ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, जो हमने फाइल ली है, इसमें हम जो भी लिखेंगे तो वो इनपुट देंगे और हमें आउटपुट लेने के लिए रन करना पड़ेगा प्रोग्राम को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें कुछ भी लिखना है तो लिखने के लिए हमें प्रिंट लिखना होगा। प्रिंट का मतलब है कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया 5 और बंद कर दिया। देखिए, ये पाइथन का एक सिस्टम होता है। हर किसी का एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, हर मशीन का एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, हर सॉफ्टवेयर का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग का ये रूल है कि अगर आप कुछ भी आउटपुट में शो कराना चाहते हैं तो उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना होगा। तो जैसे ही आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट फंक्शन बनाया, ये कॉलन कॉलन लगाएंगे आप तो स्ट्रिंग बन जाएगी, और बिना कॉलन के लिखेंगे तो नंबर को लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये, इसका सिंटेक्स है ये, अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रिंट है तो एक और प्रिंट ले लें अपन, प्रिंट ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगाए। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी अपन लिखेंगे उसको हम आउटपुट में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं प्रोग्रामिंग विथ शरद। अब देखिए, 2 प्रिंट फंक्शन मैंने लिए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी प्रोग्राम को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी नंबर को लिखने के लिए उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो मैंने एक प्रिंट फंक्शन लगाया जिसपे लिख दिया प्रोग्रामिंग विद शरद, और नीचे एक और प्रिंट फंक्शन बनाया जिसपे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इन प्रोग्राम्स को लिखने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे क्या ये काम करता है, क्या हमको आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। तो रन करने के लिए आप ये सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे रन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो हम यहाँ रन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे, और सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव बोल रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि जो भी आपने ये कोडिंग की है, आपने फाइल को सेव तो कर दी है पर इस कोड को भी सेव कीजिए। तो अपन ओके कर देंगे तो ये कोड सेव हो गया, और आप देख सकते हैं कि हमें ये आउटपुट मिल चुका है। ये, इसको मत देखिए, ये हमारा पुराना आउटपुट है जो हमने सेल पे काम किया था, ये अभी का न्यू आउटपुट है। आप देख सकते हैं ये हमारी इनपुट सेल है, जो ये हमारी पहली सेल थी वो इनपुट सेल थी, और जैसे ही हमने रन किया तो हमको ये मिल गया। फिर से हम जितने बार इसको रन करते जाएंगे उतने ही बार ये लिख लिख के आते जाएगा। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है प्रिंट के अंदर, प्रोग्रामिंग विथ शरद। तो जैसे हमने उसके अंदर प्रोग्रामिंग विथ शरद लिखा तो वो प्रोग्रामिंग विथ शरद हमको रिटर्न मिल चुका है। लेकिन हमने सेकंड में क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। तो अब देखिए आउटपुट में दूसरे नंबर पे हेलो वर्ल्ड भी लिखा आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे तो रन करने के बाद वो हमें आउटपुट में लिखा मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं प्रिंट फंक्शन का फिर यूज करता हूँ, सॉरी इसको हर बार हमें नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। तो प्रिंट और प्रिंट फंक्शन के अंदर अब की बार मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। अब की बार मैंने लिख दिया नंबर 45। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल, ये फिर सेव करने को बोलेगा, ओके कर दिया। ये देखिए, इस बार हमने फिर रन किया तो ये 45 लिखा आ गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीजें आप लिखेंगे, या वो कोई सेंटेंस हो या वो कोई नंबर हो, तो उसको हम एज अ आउटपुट देख सकते हैं। और इसके
साथ ही हम बहुत सारे टास्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि किसी भी वर्ड को लिखने के लिए या कोई भी शब्द या किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को लिखने के लिए हमें डबल कॉलन के अंदर लिखना पड़ रहा है, लेकिन नंबर्स को लिखने के लिए हमें डबल कॉलन का यूज नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट के अंदर, ये फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ शरद। अब इसको हम रन कराएंगे, लेकिन ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखा। ये देखिए, एक कॉलन ये लगा है, एक कॉलन ये लगा है। जैसे ही हम कॉलन लगाते हैं तो वो ग्रीन कलर पे बदल जाता है, लेकिन ये ग्रीन कलर पे नहीं बदला, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं बना है। अब हम इसको रन करेंगे। जैसे ही हम F5 से इसको रन करेंगे, ये सेव करने को बोलेगा। और ये देखिए, पहले दो तो हमारे बढ़िया से रन हो चुके हैं, प्रोग्रामिंग विद शरद और हेलो वर्ल्ड। ये दोनों ही जो हमारे सेंटेंस है ये रन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, ट्रेस बैक और नेम एरर शो कर दिया। ये बोल रहा है शरद इज नॉट डिफाइंड। मीन्स अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, कोई किसी का नाम लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आपको उसको डबल कॉलन के अंदर लिखना होगा। अगर उसको आप डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो एरर शो करने लगेगा। ठीक है। अगर आप किसी नंबर को लिखना चाह रहे हैं तो नंबर के लिखने के लिए डबल कॉलन नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया 12। अभी मैं इसको रन करा रहा हूं तो ये देखिए, ये वही प्रॉब्लम बता रहा है कि शरद एरर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये 12 तो ठीक लगा है, लेकिन ये इससे नीचे ही नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये शरद जो लिखा हमने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको हमने डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखा है, तो अभी हम उसको सुधारने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पे सिंपली जाके डबल कॉलन लगा देते हैं, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी हम इसको रन करा के देखने वाले हैं। देखिए, हमने इसको रन कराया तभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पहले सेंटेंस में प्रोग्रामिंग विद शरद जो पहला सेंटेंस है वो आ गया। सेकंड में प्रिंट फंक्शन में हेलो वर्ल्ड लिखा था वो भी लिख गया, और अभी हमने ये डबल कॉलन लगाया था तो शरद भी एज इट इज लिख दिया। और प्रिंट 12, तो जैसे ही हमने ये नंबर लिखा तो नंबर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो नहीं बोल रहा है कि तुम नंबर में यहाँ पे कॉलन लगा के दो, डबल कॉलन लगाओ, ये करने की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है। सेम ऐसे ही हम इसमें कुछ टास्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर मैं लिख दूं 12 + 5, अभी मैं इसको प्रिंट करा करके देखता हूँ, रन करा के देखता हूँ तो क्या आता है। ये देखिए, ये हमारा न्यू प्रोग्राम बन के आ चुका है। ये पुराना है, उसको मैं हटा के आपको बता रहा फिर से। हम फिर रन करा के देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको रन कराया तो ये हमारी स्क्रीन पे 70 शो हो गया। 17 तो क्यों शो हुआ 17? क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिखा है 12 + 5, तो 12 और 5 कितना होगा, 17 ही होगा ना। तो प्रिंट में हमें ये शो करके दिखा दिया आउटपुट में कि भाई 12 + 5 = 17 होता है। तो यहाँ तक आई होप आप ये समझे होंगे कि प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रिंट एक प्रकार का फंक्शन है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज को लिखने के लिए, किसी भी सेंटेंस को, नंबर को या प्रोग्राम को, लाइन को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं हम। तो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ हम लिखते हैं तो वो चीज रन हो जाती है रन कराने पे। फॉर एग्जाम्पल, हम नंबर लिख देंगे तो वो नंबर आउटपुट में शो हो जाएगा, जो हमें रन कराने के बाद पता चलता है। आउटपुट देखने के लिए रन कराना पड़ता है ना, तो ये कराते हैं, तो ये शो हो रहा है। अगर यहीं पे आप डबल ब्रैकेट, डबल कॉलन लगा करके उसके अंदर जो भी सेंटेंस लिख देते या स्ट्रिंग लिख देते, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, अब यहाँ पर आप लिखते हैं नेम। अब इसको आप फिर से रन कराएं, ये फिर सेव करने को बोलेगा। सेव कर दिया तो ये देखिए, इस बार ये नेम भी लिखा आ गया। जितने बार आप रन कराते जाओगे उतने बार ये रन होते जाएगा, उतने बार ये अलग से लिख के आते जाएगा। तो पहला है प्रिंट 12
प्लस 5 इज इक्वल टू ये 17 आ गया। सेकेंड में आपने प्रिंट नेम करने को बोला तो नेम आ गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि प्रिंट फंक्शन का यूज क्या है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अभी आपको एक डाउट आया होगा कि ये नेम नंबर ये है क्या, इनको अलग अलग तरीके से क्यों लिखा जा रहा है। प्रिंट के अंदर जो भी लिख रहे हैं तो वो एज इट इज वहां पे लिखा आ जाना चाहिए। तो जब 12 + 5 लिख रहे हैं तो वहां पे 17 आ जा रहा है। नेम लिख रहे हैं तो और अगर कॉलन नहीं लगा रहे हैं तो वो एरर शो कर दे रहा है। तो ये कॉलन लगाना क्यों जरूरी है, डबल कॉलन के अंदर लिखना क्यों जरूरी है, और नंबर्स को तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये क्या डिफरेंस है, तो अभी हम समझने वाले हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये नेम नंबर ये है, इनका सबका एक डेटा होता है। डेटा मीन्स कि ये किस टाइप का डेटा है, डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मीनिंग क्या है। डेटा टाइप का मीनिंग है कि जो भी आपने नंबर नाम डेटा दिया है वो कैसा है, डेटा टाइप कैसा है। तो सबसे पहले हम मेनली दो प्रकार के डेटा को देखने वाले हैं। आगे और भी डेटा हमको मिलेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग पे दो ही डेटा को देखने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहला डेटा अपना क्या है, वो है इंटीजर डेटा। दूसरा डेटा क्या है, वो है स्ट्रिंग डेटा। इंटीजर डेटा, स्ट्रिंग डेटा। अब डेटा टाइप में जैसे ही आप आए तो सबसे डेटा टाइप तो आगे हम और भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें काफी सारे डेटा टाइप है। बूलियन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, बहुत सारे डेटा टाइप मिलने वाले हैं। लेकिन मैं मेन डेटा टाइप को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये हमारी बेसिक वीडियो है। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या है हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप का मतलब होता है नंबर। किसी भी नंबर को हम इंटीजर डेटा टाइप बोल सकते हैं। और स्ट्रिंग डेटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मीन्स किसी भी वर्ड्स का सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, या जो भी वर्ड है ABCDEFG जो भी है इन सबको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और कोई भी नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के भी कुछ रूल होते हैं कि अगर आप इंटीजर को लिखना चाह रहे हैं तो इंटीजर को लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर नंबर लिख सकते हैं। ये इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहा हूं मैं। इंटीजर डेटा टाइप को लिखने के लिए आपको किसी भी चीज की कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर नंबर, यानी जिसको हम इंटीजर बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, नंबर्स को आप लिख सकते हैं। लेकिन जब वही बात आती है स्ट्रिंग की, जब स्ट्रिंग डेटा टाइप की हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखने के लिए आपको कॉलन लगाना होता है। डबल कॉलन के अंदर ही आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो हेलो क्या है, ये स्ट्रिंग्स है, ये वर्ड है। तो इसको लिखने के लिए हमें डबल कॉलन के अंदर लिखना होगा, जबकि इंटीजर डेटा टाइप को लिखने के लिए हमें डबल कॉलन की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको एक प्लस करना है, ये सारा कुछ मैं हटा देता हूँ, अब समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास डेटा है 5 और एक डेटा है 10। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 + 10 करना होगा, सिंपली। जैसे प्रिंट 5 + 10, हमें आउटपुट 15 आना चाहिए, क्योंकि 5 + 10 = 15। अब हम इसको जैसे ही रन कराएंगे, आप ये देख सकते हैं हमको 15 आउटपुट मिल गया। तो हमने वहां पे डबल कॉलन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। कोई भी जो नंबर है
वो इंटीजर डेटा टाइप कहलाता है। इसके लिए हमें यहाँ पे डबल कॉलन या सिंगल कॉलन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं अब मैं अपना नाम लिखना चाहूँ, प्रिंट शरद, मेरा नाम है शरद, तो ये देखिए शरद। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये रन हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर क्यों रन हो रहा है? क्योंकि शरद स्ट्रिंग है। मैंने बताया कि कोई भी वर्ड है, इंग्लिश के शब्द ले लीजिए, अक्षर ले लीजिए आप, ये सारे वर्ड कहलाते हैं जिनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमें डबल कॉलन पे लिखना होगा और नंबर्स को लिखने के लिए हमें कोई भी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपने पाइथन का ये इतना बेसिक समझा होगा कि पाइथन कैसे काम करती है, प्रिंट फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, नंबर्स क्या है, और हम आगे चल के और भी इसको एडवांस लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस पे सारा कवर करेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।